कोरोना के संकट में जहां एक तरफ डॉक्टर्स योद्धा की तरह डटे हुए हैं, मरीजों की सेवा करते करते खुद संक्रमित हो जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो मरीजों का इलाज करना तो दूर, साजिशें रचने में ज्यादा जुटे हुए हैं। पारस अस्पताल में कामकाज ठप करने की साजिश। अस्पताल के ही 4 डॉक्टरों ने रची साजिश। डॉक्टरों ने अस्पताल के कामकाज को किया ठप। लापरवाही की वजह से कई मरीजों को हुई परेशानी। 108 एम्बुलेंस में 8 घंटे तक भटकती रही थैलेसीमिक बच्ची। डॉक्टरों के साजिश का शिकार हुए मरीज। पारस अस्पताल में रविवार की शाम एक ऐसी घटना घटी है जिसको देखकर पूरे प्रदेश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यहाँ पहुँचती है एक एम्बुलेंस जिसमें 9 साल की एक थैलेसीमिक बच्ची बैठी हुई थी। 8 घंटे तक वो एम्बुलेंस रांची के कई सरकारी अस्पतालों में, कोविड सेंटर्स में भटकती रही। यहाँ पहुँची। यहाँ पर 4 डॉक्टर इन्हीं कुर्सियों पे बैठे हुए थे, जिसमें से 2 महिलाएं थीं, 2 पुरुष डॉक्टर। उन्होंने अंदर खुद ही अपने पीपीई किट को फेंका था और फेंकने के बाद खुद ही उस व्यवस्था में काम करने से इनकार कर दिया। 108 नंबर की एम्बुलेंस 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8 घंटे तक 9 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव बच्ची जो कि थैलेसेमिक भी है, उसे अस्पताल दर अस्पताल लेकर भटकती रही। जब एम्बुलेंस पारस अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद 4 डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी थी। आपको बताएं कि खुद ही इन डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी पीपीई किट और दस्ताने फर्श पर बिखेर दिए। आप देख सकते हैं अच्छे से जो पीपीई किट यूज किया हुआ उसमें वायरस सरफेस पे कितना सारा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। और हाउसकीपिंग स्टाफ की मांग कर कामकाज रोक दिया, जबकि इस अस्पताल में 50 सीरियस मरीज भर्ती हैं। उन्हें डॉक्टरों ने उस एम्बुलेंस को ये कहकर लौटा दिया कि यहाँ इलाज नहीं होता। ये वीडियो इस बात की पुष्टि भी करता है। करने की जगह पर पीपीई किट देने के लिए कोई स्टाफ नहीं है, ना ही कोई इसे असिस्ट करने के लिए कोई स्टाफ है जो पीपीई किट पहनते वक्त असिस्ट करें। और ये एंट्रेंस है और यहीं पर डॉनिंग एंड सेम प्लेस पे डॉफिंग का इलाका है, जहां पर ये यूज किया हुआ जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का ट्रीट करने के बाद जो स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ एंड डॉक्टर्स जो किट यूज किए हैं उसको ऐसे ही खुले में ओपन करके डिस्कार्ड करके चले गए हैं। ये उधर भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जिससे डॉक्टरों की साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। इस ऑडियो क्लिप में पारस कोविड अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर प्रकाश सिन्हा खुद डॉक्टरों की साजिश का खुलासा कर रहे हैं। हेलो जी डॉक्टर साहब। अरे सर, आपको क्या बताएं यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, बदमाशी और पॉलिटिक्स। थोड़ा सा समय तो आपको डिटेल से बतलाएंगे कैसे। हाँ बताइए ना। यहाँ क्या हो रहा है कि हर आदमी बचना चाह रहा है कि हम कोरोना पेशेंट के पास नहीं जाए, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो स्टाफ हो। हर वो आदमी ऐसा कर रहा है बदमाशी कि हम किसी तरह बहाना मार के काम नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रहा है कि हाउसकीपर की कमी है। सिविल सर्जन सर को बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सर हाउसकीपर चाहिए, हाउसकीपर चाहिए, हाउसकीपर चाहिए, हाउसकीपर नहीं मिल रहा है। आज किसी तरह बहुत खुशामद करके 2 हाउसकीपर ला करके किसी तरह हम लोग डेड बॉडी पैक करवा के हटवाए और कुछ सफाई करवाए। उसके पहले इन लोगों ने क्या किया, वो डॉक्टर्स जो है वहाँ ड्यूटी पर 4 डॉक्टर्स हैं और 10 नर्सेज हैं। उन लोगों ने क्या किया बदमाशी कि इन लोगों ने सारा पीपीई किट फेंक दिया उतार के इधर उधर, और बोले कि अब इधर उधर पीपीई किट फेंका हुआ है, हम लोग नहीं जाएंगे। न्यूज़ 11 भारत ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई और प्रशासन के कान खड़े हुए। उन 4 लापरवाह डॉक्टरों से सिविल सर्जन ने लिखित सफाई मांगी है। सिविल सर्जन की नजर में ये एक बड़ी लापरवाही का मामला है। नहीं, देखिए कल रात में ही मैंने हम लोग का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें DHS व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने डाल दिया है कि आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। आज मैं उन्हें
लिखित रूप में भी उन लोगों को दे दूंगा। उनका एक्सप्लेनेशन आने के बाद ही उसका जो उचित कार्रवाई होगी अवश्य की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही पारस अस्पताल में सीरियस कोविड मरीजों का इलाज शुरू हुआ है। शायद ये डॉक्टर नहीं चाहते कि यहाँ कोविड मरीजों का इलाज जारी रहे। लापरवाही का आलम क्या है, इन दो अटेंडेंट की जुबानी सुनिए, जिनके रिश्तेदार पारस अस्पताल में मर चुके हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र देने के लिए यहाँ कोई नहीं है। मेरा पेशेंट डेथ किया है परसों 1 बजे रात में। मेरे को इन्फॉर्म कल दोपहर में 1 बजे किया इन्होंने। तो जो व्यवस्था वो बहुत वाहियात है। 3 दिन पहले एडमिट किया था पेशेंट को, जिनमें से परसों रात में ही डेथ कर गए, लेकिन रात में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। रात हम नंबर लिख के सारा कुछ दे दिए थे, हम अपना नंबर 2-3 और दो नंबर दिए थे, एक नंबर इन लोग पास नहीं है। यहाँ तक कि जब बॉडी दे रहे थे तब पेशेंट का नंबर देते हैं। पेशेंट से पूछे होंगे कभी कि क्या नंबर है। कल शाम ये एम्बुलेंस इस बच्ची को लेकर 4 कोविड अस्पतालों के बीच 8 घंटे तक भटकती रही। इस लापरवाही का जवाब किससे मांगे? इस सिस्टम से क्या उम्मीद रखें? एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ लापरवाही की हद। आखिर जिम्मेदारी किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। जरूरत इस बात की है कि भरोसा थोड़ा टूटा है, कमजोर हुआ है कुछ ऐसे डॉक्टरों की वजह से। एक बार फिर जिला प्रशासन को चाहिए कि नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग के तहत लोगों का भरोसा वापस लाया जाए। कैमरामैन कौशल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो वाकई में ये कहना गलत नहीं होगा कि आखिर ये कैसी साजिश डॉक्टर जिस तरह से कर रहे हैं। कोरोना काल में जो डॉक्टर्स योद्धा बनकर सामने आए हैं और अब इस संक्रमण के इस पड़ाव में पहुंचने के बाद अगर डॉक्टर्स की ये रवैया सामने आती है, ये लापरवाही सामने आती है, तो सच में वहां पर आप निशब्द हो जाते हैं। हमारे साथ संवाददाता शहनवाज जुड़े हुए, उनसे सीधा बात करते हैं। शहनवाज, हमने देखा कि एक 9 साल की बच्ची है, थैलेसीमिया प्रॉब्लम है उसे, और ऐसे में दर दर एम्बुलेंस भटकता रहा, लेकिन पारस हॉस्पिटल में काफी देर तक उसे एडमिट कराने की बात चलती रही। उसके बावजूद जो भूमिका वहां पर अस्पताल प्रबंधन को निभाना चाहिए था वो उससे बेपरवाह नजर आया। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों? देखिए, डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, वाकई जो धरती के भगवान हैं उनको आप देख सकते हैं, रिम्स में मिल सकते हैं, रिम्स के कोविड वार्ड में मुलाकात कर सकते हैं उनसे। लेकिन कुछ अपवाद हैं, और वैसे ही अपवाद हैं जो पारस अस्पताल में 4 डॉक्टर, 2 पुरुष और 2 महिला डॉक्टर, उन्होंने परसों रविवार को दिन भर ड्रामा किया, पीपी किट फेंक दी, ग्लव्स फेंक दिया, अस्पताल को खुद ही अस्त व्यस्त कर दिया और खुद ही उसके बहाने से काम करने से इनकार कर दिया और बाहर बैठ गए। उसी दौरान जो बच्ची है वो एम्बुलेंस में बैठी हुई थी। सुबह 8 बजे 8 घंटे तक एम्बुलेंस जो है इधर से उधर बैठी रही। आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची कितनी असहाय होगी, उसको थैलेसीमिया की भी प्रॉब्लम है। बहरहाल वो उसी दौरान वहाँ पर एम्बुलेंस, पारस अस्पताल ले जाया गया एम्बुलेंस को, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों ने वहाँ मना कर दिया एम्बुलेंस के ड्राइवर को कि देखो यहाँ का सिस्टम तो फेल हो चुका है, यहाँ का इलाज नहीं हो रहा है अभी, तुम इसको वापस ले जाओ। तो जैसे कि आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी सुना कि कह रहे हैं इंचार्ज कि ये लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, किसी भी बहाने ये नहीं चाहते हैं कि कोविड पेशेंट के संपर्क में आए, कोविड पेशेंट के पास जाए। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो एडमिट 50 लोग हैं उनकी जिंदगी और मौत का सौदा कर रही है सरकार। उन डॉक्टरों को वहां से फौरन हटाना चाहिए और नया फ्रेश कोई इंतजाम करना चाहिए। एक बहुत गंभीर मामला है। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल जिस तरह से पारस अस्पताल की लापरवाही सामने निकलकर सामने आई, वाकई में वो चिंताजनक है। जो डॉक्टर्स योद्धा बनकर सामने आ रहे हैं इस कोरोना काल में, अगर वो डॉक्टर्स इस तरह की लापरवाही करे तो जाहिर सी बात है कि तमाम सवाल उठने लाजमी है।